हेलो गाइस, चलिए हम लोग दूसरे सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया था। मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी एमसीक्यूज था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी आप लोग के डाउट हो उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइम ना गवाते हुए 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। यहाँ पे देखिए, गुरु नानक की बात कर रहा है और किस सिख गुरु ने। तो हम सब जानते हैं कि गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी है, ठीक है। और ये अर्जुन देव का जो शासनकाल रहा 1581 से 1606 ईस्वी तक। और ये जो थे ये सिख गुरु के 5वें गुरु हुए थे, ठीक है, 5वें गुरु। तो इन्होंने सबसे पहले तो गुरु नानक की जीवनी लिखी। ये 5वें गुरु है, एग्जाम में पूछ सकता है इनसे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ ये सिखों के धार्मिक ग्रंथ और आदि ग्रंथ की रचना भी की, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले देखिए, हमारा ऑप्शंस अर्जुन देव, ये सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन से हमारा सिखों के सन्य संप्रदाय, यहाँ पे एक आ रहा है खालसा पंथ। देखिए क्या है ये खालसा पंथ। पूछ रहा है कि प्रवर्तन किसने किया था। तो आप सबको अगर पता है कि खालसा पंथ क्या है तो हमें कमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्या है खालसा पंथ। चलिए कमेंट कीजिए। तो ठीक है, चलिए, खालसा पंथ की प्रवर्तन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह ने ही इसकी प्रवर्तक है। हाँ तो दोस्तों, आप सब ने कमेंट किया है, ठीक है। किसी का कमेंट आया नहीं है अभी तक। तो देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। कब किया था? 1699 में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा पंथ का मतलब क्या होता है ये सभी आप लोग जान जाइए। इसका अर्थ होता है खालिस। खालिस अर्थात अगर कभी क्वेश्चंस में खालसा पंथ ना देकर अगर खालिस दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि इसका दोनों का मतलब सेम होता है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध। विशुद्ध, निर्मल, जिसको निर्मल भी बोला जाता है। बिना, जैसे कि बिना मिलावट वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना, वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट ही नहीं है। सभी जातियों के और वर्ग विभेद को समाप्त करना, आत्मसम्मान देना, प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने रखकर और खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इससे अगर आगे आपकी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हाँ, एक बात और, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, ठीक है। ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा सही हुआ। देखिए एक और क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? बताइए आप सब। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। आप सबको मालूम है सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजी सेना से लड़ रहा था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो इसका आंसर क्लाइव होना चाहिए। एक बात और, 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 23 जून को हुआ था। ये डेट आप याद रखेंगे, कभी कभी ईयर ना डाल के डेट भी डाल देता है, 22 जून 23 जून ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं लोग क्या होना चाहिए। क्लाइव हमारा सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में देखिए किसने लाइव लेजली के साथ सहायक संधि की थी? ठीक है, की थी नहीं, सॉरी, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पे कुछ कोट दिया हुआ है। हैदराबाद का निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में आपसे बताए थे कि सहायक संधि से बार बार क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये आरआरबी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलवेज क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है, ऑलवेज चर्चा में ये क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, हैदराबाद के निज़ाम, इसने भी सहायक संधि की थी, ठीक है। इन्होंने 1798 ईस्वी में 1798 में सहायक संधि की थी। दूसरा है मैसूर, दूसरा है अवध के नवाब। देखिए अवध के नवाब, इसने भी नवंबर 1801 ईस्वी में संधि की थी। और मैसूर, देखिए मैसूर भी किया हुआ था 1799 में, ठीक है। ये डेट भी आप याद रखेंगे, डेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, बंगाल के नवाब, तो बंगाल के नवाब भी सहायक संधि, सॉरी इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये 1, 2 और 4। मैसूर भी किया हुआ था, तो यहाँ पे 3 में मैसूर के राजा, 1, 2, 3 दिया ही नहीं है, 3 को क्यों हटा दिया? ये ऑप्शंस यहाँ पे देखिए गलत हुआ है। यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे 3 बना दिए थे, लेकिन ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, बाई मिस्टेक क्लिक हो गया इस पे। हमारा ये डी आंसर होना चाहिए, 1, 2 और 3। यहाँ पे हम बोले थे आप लोगों से ना कि यहाँ पे ये निज़ाम होगा, अवध के नवाब, और मैसूर होगा, ये बंगाल नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। देखिए यहाँ पे गुरुओं का कालक्रम बताना है आपको, किसके बाद कौन आए, किसके बाद कौन आए। तो सबसे पहले तो आप देखिए अमरदास, हम सब जानते हैं कि अमरदास जो थे वो सिखों के तीसरे गुरु थे। पहले गुरु नानक हुए, दूसरे गुरु अंगदेव जी हुए। देखिए तो यहाँ पे तो गुरु नानक, सही कालक्रम पूछ रहा है ना, तो पहले गुरु नानक हुए, फिर अंगदेव हुए, फिर अर्जुन देव। तो देखिए यहाँ पे तो गुरु नानक और अंगदेव दिख रहा है, लेकिन अर्जुन जो देव थे ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरे नहीं थे अर्जुन देव, तीसरे थे अमरदास। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरे देखते हैं तेग बहादुर। तो तेग बहादुर तो होगा नहीं, क्योंकि पहले तो ये थे गुरु नानक, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अर्जुन देव, ये भी नहीं होगा। नागदेव, रामदास, अमरदास, ये भी नहीं होगा। एक यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है, अमरदास, रामदास। देखिए अमरदास के बाद रामदास आए थे, ठीक है, और उनके बाद अर्जुन देव आए थे, और उनके बाद तेग बहादुर। हमको लगता है कि ये सही होना चाहिए, डी आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ऑप्शंस। जी सही है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। देखिए संपन्न होने की बात कर रहा है, किनके बीच संपन्न हुई थी। तो देखिए सुगौली की संधि जो था इस सब के, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। देखिए किसको किसको इसका क्वेश्चंस पता है, इस क्वेश्चन का जवाब पता है। इसका आंसर्स चलिए कोई बात नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 4 मार्च 1816 ईस्वी को, 16 को हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको लगता है कि इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इतने आसान क्वेश्चन की जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग कैसे लिखिएगा बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ इसका कौन सा होगा। 1799 में टीपू सुल्तान जो था हैदर अली का बेटा था, और इसका मृत्यु इसमें हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, 4 मई सन 1700
4 मई 1799 को। ठीक है, ये मैसूर की हिफाजत करते हुए बेचारा शहीद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार में टीपू को ख़त्म कर दिया। अगर पूछे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु में किसका हाथ है, कौन सी कंपनी का, तो इसका आपका आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आया, हड़प नीति। देखिए, हड़प नीति, कल भी इस क्वेश्चन पे चर्चा हुआ था। चलिए इसका जवाब अगर आप सबको पता है तो दीजिए। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? कल मैं बताई थी ना इसके बारे में, कौन कौन से राज्य जो था उसको हड़प लिया गया था। हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया था? डलहौजी लाया था, डलहौजी। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट में। मैं वेट कर रही हूँ कमेंट का। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सतारा को कब्जे में लिया गया था, हड़प लिया गया था सतारा को। तो सतारा को लिया गया था, तो इसमें देखिए ऑप्शंस में सतारा तो कोई है नहीं, तो हमारा सतारा को छोड़ ही दीजिए। उसके बाद जो हड़पा गया था 1849 में, 1849 को जैतपुर को। ठीक है, जैतपुर को। तो देखिए इसमें कहीं जैतपुर दिख रहा है फर्स्ट में? नहीं दिख रहा है, तो वो भी हमारा छोड़ ही दीजिए। ऐसे ही संबलपुर को भी किया गया था 1849 में ही, 1849 में। ठीक है, उसके बाद बघाट को भी किया गया था 1850 में, उदयपुर को 1852 में, उसके बाद झांसी को 1853 में हड़प लिया गया था। देखिए झांसी इसमें दिया हुआ है, मैसूर होगा नहीं। सतारा तो हमारा पहले ही फर्स्ट में, आप तो ये झांसी के बाद सतारा, ये तो हमको लग रहा है होगा नहीं। ठीक है, ये पहले ही रॉन्ग हो गया, ये पहले ही रॉन्ग हो गया, बचा हमारा 2 को। झांसी के बाद नागपुर, ट्रावलकोर, झांसी, नागपुर व सतारा। हमको लग रहा है कि हमारा ऑप्शन भी सही होगा। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठगी प्रथा, एक क्वेश्चन है इतिहास का। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? किसने ठगी प्रथा को देखिए, आप सबको पता है इस क्वेश्चन का जवाब, तो बताइए हमें कमेंट में। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसका जवाब बताती हूँ। ठगी प्रथा का उन्मूलन की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन विलियम बेंटिंक होना चाहिए। विलियम बेंटिंक होगा ये।
देखिए विलियम बेंटिंक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल। इन्होंने बहुत से सुधार किए, सामाजिक सुधार भी किए थे, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार भी इन्होंने किया था, सरकारी सेवा में सुधार भी के लिए बहुत से प्रयास किए। और 1830 में फाइनली ठगी प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। 1830 में स्टॉप कर दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर सही होगा कि नहीं। विलियम बेंटिंक हमारे ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उस एग्जाम में पूछता है, वुडयार्ड क्या है? सॉरी, वुडयार्ड डॉट के शासक थे। मैसूर रियासत है, ट्रावणकोर है, विजयनगर है। तो अब बताइए वुडयार्ड कौन से रियासत के शासक थे? बताइए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मैसूर रियासत की स्थापना वुडयार्ड वंश के शासक किसने किया था? यदुराया ने। यदुराया ये जो थे, ये मैसूर रियासत की स्थापना की थी। और इन्होंने मैसूर पर 1399 से कब तक? 1423 तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने शासन किया था। तो ये जो था मैसूर रियासत की स्थापना किए थे और ये वुडयार्ड वंश के थे। तो ये हमको लगता है कि ये सब ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, मैसूर रियासत होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शंस कौन से सही है। देखिए हमारा ऑप्शंस ये सही है, मैसूर रियासत।